के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, जबकि मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई होता नहीं है पैसिव, मतलब बनता नहीं है पैसिव। और यहाँ पर अब हम पहुँचे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका भी पैसिव नहीं बनाया जाता, तो इस लिहाज से ये लास्ट है टेंस, इसके बाद ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाए उसके बारे में अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो वर्क जो सिंबल है लास्ट में क्या होगा, चुका है, चुका होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, ठीक है, ये है। बाकी अगर इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव, शैल हैव का यूज किया जाता है, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव, शैल हैव का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें भी हम इसी तरह के एग्जाम्पल देखेंगे इस क्लास में भी। और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे ही विल हैव रिटन ए नोट, ठीक है, ही विल हैव रिटन ए नोट। तो ये हो गया आपका एक्टिव किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो आप देखो। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे फिर से एक पूछूंगा कि भाई ही क्या है, इसमें विल हैव क्या है। जिसके भी दिमाग में आ रहा है और मैं वो बताऊंगा, अगर वो मैच होता है तो समझ लीजिए आपने सीख लिया है, आपको पहचान करनी आती है। तो देखिए, ही है क्या, सब्जेक्ट, यहाँ पर विल हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और रिटेन क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ए नोट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर इसकी पहचान है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो अ नोट आगे आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बन के पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो हमारा विल हैव है ये बीन में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन, जो हमारा ऑक्सिलरी वो पैसिव में यूज किया जाएगा, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये यूज किया जाएगा सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अ नोट विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, और रिटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ नोट विल हैव बीन रिटन बाई हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट जो है हिम बनेगा, तो बाई हिम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अ नोट विल हैव बीन रिटन बाई हिम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, आपको विल हैव बीन, और क्या यूज करना है, शैल हैव बीन। तो शैल हैव बीन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आएंगे, ठीक है, आई और वी जहाँ पर आएंगे वहाँ शैल हैव बीन यूज करेंगे, बाकी सब में विल हैव बीन यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसमें और एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। स्वीटी विल हैव कॉट अ रैट, ठीक है, स्वीटी विल हैव कॉट अ रैट, स्वीटी एक चूहा पकड़ चुकी होगी, ठीक है, पकड़ी होगी भी हो सकता है। इसको हम अगर बनाएंगे तो अ रैट सब्जेक्ट बन जाएगा, अ रैट विल हैव बीन कॉट बाय स्वीटी, ठीक, ये हो गया आपका। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाई 10 o'clock,
यहाँ पे देखिए बाई ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पैसिव बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या करना है आपको, द शॉप इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे द शॉप ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज किया जाएगा। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म क्लोज्ड ही है, क्लोज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा ही हुआ है। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें 2 बार बाई यूज़ किया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर बाई आ गया तो मैं कैसे बनाऊँगा पैसिव कैसे बनाऊँगा। ट्रांसलेशन में बाई अगर आ गया है आपको या एक्टिव में बाई आ गया है तो आपको तो जो पैसिव बनाना है वो इसी तरह से बनेगा, मतलब 2 बाई यूज़ होंगे, जो एक बाई पहले से है, दूसरा बाई हम बेफिक्र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक आपको वो दे देता हूँ, क्या होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप करेंगे। दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock, ठीक है। इसका आप बनाएंगे पैसिव, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का हो गया। अब आप इसमें चारों बनाएंगे, ये आप नोट कर लें। होमवर्क में एक क्वेश्चन ये रहेगा, बाकी मैं अदर लास्ट में दूंगा। तो अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। दे विल हैव built the road, हाउस लिख दीजिए। दे हैव बिल्ड द हाउस, तो द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताए हैं। अभी आपको मैं निगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। निगेटिव कैसे करेंगे वो देख लो आप। निगेटिव में करने के लिए जैसे आ गया आपका, राम विल नॉट हैव विजिटेड आगरा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, आगरा सब्जेक्ट बन जाएगा। आगरा विल नॉट हैव बीन विजिटेड बाय राम, ठीक है। ये आपका निगेटिव का हो गया। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्या होगा, तो विल पहले आ जाएगा। विल आगरा नॉट हैव बीन, विल आगरा नॉट हैव बीन विजिटेड बाय राम, ठीक है। ये इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अगर ये तो मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का बता दिया, यहाँ पे नॉट है, नॉट हट जाएगा तो इंट्रोगेटिव ही हो गया, ठीक है। इसमें दोनों इंक्लूड हो गया। तो ये आपका जो पैसिव बनाने का मेथड है ये काफ़ी कारगर होगा और काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजिली आपको याद हो जाएगा। क्या यूज करना है आपको, स्पेशली विल हैव बीन, ठीक है, और शैल हैव बीन, ये याद रखना है आपको। बाकी कुछ नहीं करना है, सीधा सा मतलब ये है फ्यूचर, जब फ्यूचर प्रेजेंट ये सारे जहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है बी का,
बी बीइंग, सारे पैसिव में इनका तीनों का बड़ा रोल है। बी बीइंग बीन, ठीक है, सारे पैसिव में इनका काफ़ी रोल होता है। जितने भी आपने अभी किए हैं इसमें काफ़ी रोल है इन तीनों का, बी बीइंग बीन, ठीक है। और बी किसके लिए, सिंपल इंडेफिनिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। बीइंग कहाँ लगा रहे हैं, कंटिन्यूअस के लिए यूज़ कर रहे हैं। बीन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जनरली आप परफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रूल्स हो गया परफेक्ट टेंस का। इसके पहले हमने इंडेफिनिट का पढ़ा था फ्यूचर में। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है आपका, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या है इसके, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस हो रही हैं और इसमें काफ़ी सेंटेंस है, इतना लंबा चौड़ा एक्टिव पैसिव नहीं चलेगा। तो मैं और आपको होमवर्क दे देता हूँ जो आप करके देना मेरे को। एक तो मैंने दे दिया था, तो यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए है द सेंट्रल गवर्नमेंट will have electrified the 5,000 village by 2 years, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रीफाइड द 5,000 विलेज बाई 2 ईयर, या बाई द एंड, थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पे, थोड़ा सा और अच्छा आएगा। मतलब 2 वर्ष पूरे होते होते इलेक्ट्रीफाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे लिख दें हम बाई द एंड नेक्स्ट 2 ईयर। अब थोड़ा सा अच्छा आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। होमवर्क देखिए, द गर्ल्स विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, ठीक है। इसका बना लेंगे आप। और मैं एक देता हूँ आपको 4 नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं दूंगा, आपको बनाना है। शैल आई हैव कास्ट माई वोट, shall I have cast my vote in the favor of BJP, ठीक है। ये है आपका, मतलब एक तो मैंने वहाँ दे दिया और 3 यहाँ पर हो गए। तो आपको इनका क्या करना है, पैसिव बनाना है, ठीक है। पैसिव बनाइए और चारों फॉर्म बनाइए, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टेंस ओवर हो जाएगा इस क्लास में। आज से पूरा का पूरा टेंस आपका ओवर है। इसके बाद हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और भी बहुत टाइप्स के जो सेंटेंस हैं, ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, वो सारे के बारे में हम पैसिव उनके कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप काम का क्या करेंगे, सारे के नोट्स बना लें, सारे रूल्स लिख लें, आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बीच बीच में आपको पैसिव से एक्टिव भी बनवाएंगे और एक्टिव से पैसिव भी बनाएंगे। मतलब पूरी प्रैक्टिस होगी आपकी, जिससे आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।